गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्हाट इज़ कुकिंग के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे खाना बनाया जाता है, द मेथड्स ऑफ कुकिंग। उससे पहले आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, ऑब्ज़र्व करके बताओगे कि हाउ डज़ योर मदर कुक राइस इन द किचन। मम्मी किचन में चावल कैसे बनाती है, या हाउ डज़ शी कुक रोटी और चपाती, रोटी चपाती कैसे बनाती है, या पूड़ी कैसे बनाती है, हाउ डज शी कुक पूड़ी और समोसा। तो ये सब अलग अलग मेथड से बनते हैं। पहला मेथड ऑफ कुकिंग हम लोग लेते हैं, कुछ मेथड होते हैं उनमें पहला मेथड है बॉइलिंग। जैसे हम लोग राइस चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं बॉईल करके, बॉईल का आग पर रख के उसमें पानी डाल के जो भी सामान है और उसको पकाते हैं। कुछ होते हैं, दूसरा मेथड होता है फ्राइंग। जैसे पूड़ी समोसा पकौड़ी कचौड़ी ये सब बनाना हो तो हम उसको फ्राई कर लेते हैं। कुछ होता है रोस्टिंग से, मतलब सूखा रोस्टिंग कर लेते हैं। जैसे पॉपकॉर्न को देखा है, कुकर में डाल दो, थोड़ा सा चला दो, गर्म होके पट पट करके पॉप करके पॉपकॉर्न बन जाता है। इसी तरह मूंगफली को भून लेते हैं, ड्राई रोस्टिंग करते हैं उसको। फिर कुछ होता है स्टीमिंग से बनाते हैं, जैसे इडली बनती है वो भाप की मदद से बनती है, मोदक बनता है, हाँ मोदक एक तरह की मिठाई है, और ढोकला बनता है स्टीमिंग से। फिर कुछ फूड होते हैं जो बेकिंग से बनते हैं, जैसे केक पिज़्ज़ा ब्रेड बिस्किट। और कुछ फूड होते हैं वो केवल ग्राइंडिंग पीस के बन जाता है, जैसे सब तरह की चटनियाँ। आप चाहे आपने खाई होगी धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, नारियल की चटनी, सबको पीस लो और वो चटनी तैयार हो गई खाने के लिए। अब देखो मैं चित्र दिखाती हूँ बॉइलिंग से कुछ कुछ बनने के। ये अंडा देखो उबाल के बन रहा है, आलू उबाला जा रहा है, दाल उबाल के बना है, चावल उबाल के बना है। फ्राई करके देखो पूड़ी बन रहा है, समोसा बन रहा है। स्टीमिंग से देखो ढोकला है, इडली है, स्टीम करके बनता है। फिर बेकिंग से देखो ब्रेड बिस्किट केक ये सब स्टीमिंग से बनते हैं। और ग्राइंडिंग से चटनी बनती है, हाँ देखो तरह तरह की चटनी है, हरा धनिया की चटनी है, टमाटर की चटनी है, मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी, तरह तरह की चटनी बन जाती है केवल ग्राइंडिंग करने। ग्राइंडिंग मतलब पीसना, पीस के। रोस्टिंग से भून के देखो, ये मूंगफली है, इसको भून के बन रहा है, ये बालू में भून दिया रोस्ट हो गया। ये पॉपकॉर्न है, भून के बनता है। रोटी भी समझो तवा पे उलट पलट के एक तरह से रोस्ट करके बनता है। अब देखो कुछ चूल्हे जिस पर खाना बनता है। गैस सिलेंडर, गैस का चूल्हा है और गैस का सिलेंडर है, ये अक्सर घरों में यूज़ होता है। कहीं कहीं पे हीटर भी यूज़ होता है। फिर देखो केरोसिन का स्टोव, जिनके यहाँ गैस स्टोव नहीं रहता है या गैस ख़त्म हो जाती है तो खाना बनाने के लिए केरोसिन का स्टोव पर खाना बनाते हैं। ये कोयले का चूल्हा अक्सर गांवों में यूज़ होता है। अब तो कोयले में लोग कहते हैं कि पोल्यूशन होता है, इसलिए कोयले पे खाना कम ही बनाते हैं लोग। फिर देखो ये लकड़ी का चूल्हा ऐसे मिट्टी का बना हुआ है, इसमें लकड़ी डाल के आग लगा के पका के बनता है। ये है सोलर कुकर, ये सूरज की रोशनी से इसमें खाना बनता है। इसमें क्या करते हैं कि खाना को ऐसे बर्तन में रख लिया और धूप में रख दिया, और इस तरह का बना होता है कि यहाँ पर शीशा लगा होता है ऊपर लिड में, तो लिड से भी सूरज की रोशनी रिबाउंड होकर इस पर पड़ती है और इससे खाना पक जाता है। पर ये वाला चूल्हा बरसात के मौसम में नहीं यूज़ हो पाता है। जब बादल ज़्यादा हो तो इतनी तेज़ सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी कि खाना पक पाए। अब देखो इंडक्शन कुकर, ये बिजली से चलता है, बिजली से इसको लगा लो, इस पे खाना बनाओ।
माइक्रोवेव ओवन, केक पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है माइक्रोवेव ओवन। अब आपका क्लास वर्क, ये आपकी बुक में से मैंने दिया है क्लास वर्क। ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था और तब मैंने 5-5 दिया था। अब इनको लिखो, इनमें लिखो कुछ चीज़ें हम लोग कच्चा खाते हैं, कुछ पका कर खाते हैं और कुछ दोनों तरीके से खाते हैं। तो ये सबको, ये टेबल को फिलअप करके भेजना है। और ये है होमवर्क। होमवर्क है मेथड्स ऑफ कुकिंग। 4 मेथड तो आपकी बुक में लिखा है, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने आपको बताए हैं। वो भी आप यहाँ पर 2 ब्लैंक में लिख के और वो मेथड्स ऑफ कुकिंग लिख के और कौन कौन सा खाना किस मेथड से बनता है इसमें इस टेबल को भरना है और होमवर्क करके भेजना है। इतना ही आज के लिए। थैंक यू।